यूं तो आप सभी जानते ही होंगे कि दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक भव्य कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पर क्या वाकई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था? आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये बात आज भी विवाद में है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराहमिहिर ने करवाया था। ऐसी और भी कई बातें हम आपको आज बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मालूम होता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन जैसे आक्रमणकारी ने नहीं करवाया था। इस स्तंभ को देखने से पता चलता है कि भारत के आर्यों की वास्तुकला और चित्रकला कितने महान स्तर की थी। भारतीय इतिहास का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसे एक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के गुलाम रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से बनवाया हुआ लिख दिया गया है, जबकि ऐसा कोई भी प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिलता कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस स्तंभ का निर्माण करवाया हो। ऐसा भी इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि इसका निर्माण 1192 में शुरू हुआ था, और चूंकि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था तो सीधी सी बात है कि 1192 में शासन भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। उस समय मोहम्मद गौरी का राज था और कुतुबुद्दीन गौरी का चेला हुआ करता था, मतलब गुलाम था। अब खुद सोचिए कि गौरी जैसा खतरनाक और अत्याचारी कभी अपने होते हुए अपने गुलाम के नाम पर इतनी भव्य इमारत का नाम कैसे रख लेता। उल्टा कुतुब मीनार का नाम गौरी मीनार रख देता। पता नहीं चेले के नाम पर इमारत का नाम कैसे पड़ गया। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में गुलाम कुतुबुद्दीन सम्राट बने। अगर सम्राट बनने के बाद वो मीनार बनवाए होते तो हम मान लेते कि इसका नाम कुतुब मीनार हो सकता था। अब सीधी सी बात यह है कि कुतुबुद्दीन ने सम्राट बनने के 14 साल पहले सम्राटों वाला काम कर दिया, वो भी गौरी का गुलाम रहते हुए, और गौरी ये बात हजम भी कर गया। तो ये था पहला तथ्य जहां समझ में आता है कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया था। इससे पहले कि मैं दूसरे तथ्य पे जाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद गौरी तुर्की से आया हुआ आक्रमणकारी था। तो लीजिए, दूसरा तथ्य यह है कि 1192 ईस्वी में भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाने के बाद भी तुर्कों का भारत की राजधानी दिल्ली में कोई वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाया था। बात यह थी कि भारत के हिंदू राजाओं ने उनके पैर यहाँ टिकने ही नहीं दिए थे। अब जब ये तुर्की दिल्ली आए ही नहीं तो कुतुब मीनार का निर्माण कैसे करवा दिया। तीसरा तथ्य यह है कि 1206 में गौरी के निपटने के बाद कुतुबुद्दीन सिर्फ 4 साल ही शासन कर पाया था, जिसमें शुरुआत के 2 साल कुतुबुद्दीन ने अपने विरोधियों को परास्त करने में ही लगा दिए और आखिरी के 2 साल शासन के लाहौर में बीते, और वहीं पर इसकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर के मृत्यु हो गई थी। मतलब कुतुबुद्दीन सिर्फ 1206 से 1210 तक ही राज कर पाया, सिर्फ 4 साल। अब बात यह आती है कि कुतुब मीनार जिसको बनने में कई साल लग जाते, कुतुबुद्दीन ने अपने बिजी शेड्यूल में से कुतुब मीनार का निर्माण कैसे करवा लिया, जबकि उसने शासन के 2 साल दिल्ली में नहीं बल्कि लाहौर में गुजारे। तो ये थी बात कुछ इतिहास के तथ्यों के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वर्तमान में मौजूद तथ्यों के बारे में। ये पूरा प्रांगण इस्लामिक शैली का दिखता है, पर क्या ये वाकई में इस्लामी शासकों द्वारा बनाया गया था? उदाहरण के लिए आप ये गुंबज देख लीजिए, जिसके पिलर्स हिंद शैली के लगते हैं। इन पर घंटियां बनी हुई हैं, साथ गणेश जी की आकृति उकेरी गई है जिसका चेहरा तोड़ दिया गया है। अब बताइए कि गणेश जी उस कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहे थे, इस्लामिक राजा जबकि वहां हुआ करते थे। गुंबजों की दीवारों पर आप रामायण की घटनाओं की कलाकृतियां भी देख सकते हैं, जबकि इस्लाम में ये सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस साइट पर आप यह भी देख सकते हैं कि कई हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों को फिर से रिशेप किया गया है और प्रत्यक्षता पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। अगर इस गुंबज को आप बाहर से देखते हैं तो लगेगा कि ये आक्रमणकारी राजाओं द्वारा निर्मित है, पर अंदर से देखने से ये हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित है। ये हिंदू मंदिर ही हैं जो धर्म के लिए बदले गए। इस्लामिक राजाओं ने इसे सही से बदलने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लिया ताकि वो ये सब अच्छे से छुपा पाएं और एक नया स्ट्रक्चर बना पाएं। उन्होंने सिर्फ साधारण से ही बदलाव किए और इमारतों को इस्लामिक नाम दे दिया। तो ये था तथ्य नंबर 4। कुतुब मीनार शब्द ही 1800 सदी में आया था, क्योंकि कुतुब मीनार शब्द किसी इतिहास की किताब में पिछले 2 शताब्दियों से मौजूद ही नहीं था। और जो सबसे पहला दस्तावेज मीनार का जारी किया गया था वो भी बताता है कि यह हिंदू इमारत थी। इसको मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट सैयद अहमद खान ने 1852 में जारी किया था। उस दस्तावेज में कई कारण ऐसे दिए थे जिससे साबित होता था कि यह हिंदू इमारत थी, खासकर ये घंटियां जिनको मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। सैयद अहमद खान, जो कि अरबिक भाषा में एक्सपर्ट थे, कहते हैं कि बहुत सारी आयतों की स्पेलिंग और ग्रामर भी सही नहीं है और कईयों का तो कुछ मतलब भी नहीं है। इससे साबित होता है कि बनी बनाई कलाकारी पर आयतों को तराशा गया है।
तो ये था तथ्य नंबर 5। अब बात करते हैं कि कुतुब मीनार को बनाने के पीछे का मकसद क्या था। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन की महानता और विजय को दर्शाने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, पर कहीं ना कहीं फिर मीनार पर उसका नाम होना चाहिए था, जबकि ये उसकी पूरी जिंदगी का बेस्ट अचीवमेंट था। जबकि बगल की मस्जिदों में उसका नाम लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ने वो मस्जिदें बनवाई हैं। अगर एशिया की इतनी बड़ी मीनार कुतुबुद्दीन ने बनाई होती तो कहीं ना कहीं तो उसका नाम लिखा ही होता, वो भी तब जब वो इमारत उसकी ताकत की निशानी हो। तो अब बात आती है कि सच आखिर है क्या। सच बात यह है कि कुतुबुद्दीन ने भारत के महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के महान गणितज्ञ, महान ज्योतिषाचार्य और नक्षत्रों के विशेष ज्ञाता वराहमिहिर की वेधशाला के पास स्थित 27 मंदिरों का विध्वंस करवाया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कुतुब मीनार के प्रांगण में ही लिखी हुई है। अगर आसमान में मीनार के ठीक ऊपर से देखा जाए तो यह मीनार 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की तरह दिखाई देती है। 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की इमारत पूरी तरह से एक हिंदू विचार ही है। इसे पश्चिम एशिया के किसी भी सूखे हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता जहां 24 पंखुड़ियों वाला कमल ही पैदा नहीं होता है। यह मीनार 27 नक्षत्रों के आधार पर बनाई गई वेधशाला थी। इसमें प्रकाश आने के लिए 27 छिद्र या रोशनदान भी हैं और इन रोशनदानों की संख्या 27 है और नक्षत्र भी 27 ही है। प्रत्येक रोशनदान से दूरबीन लगाकर निश्चित समय में वह नक्षत्र अभी भी देखा जा सकता है। ये सभी रोशनदान 105 डिग्री पर बने हुए हैं। मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, जहां से ध्रुव तारा भी देखा जा सकता है और इसी कारण इसे ध्रुव स्तंभ भी कहा जाता है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह एक खगोलीय प्रेक्षण स्तंभ था। इस मीनार की छाया का भी अध्ययन किया गया है। 21 जून यानी सबसे लंबे दिन को 12 बजे के लगभग इसकी छाया पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती है। सूर्य 21 जून को मध्य रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की ओर होता है और कुतुब मीनार की स्थिति मध्य रेखा से 28 डिग्री 31 मिनट 28 सेकंड की ओर है। इन दोनों में अंतर 5 डिग्री 1 मिनट और 28 सेकंड का है और कुतुब मीनार को सोच समझकर दक्षिण की ओर झुकाकर बनाया गया है, जिससे इसकी छाया 21 जून को मध्याह्न में गायब हो जाए। सबसे छोटे दिन यानी 23 सितंबर को इसकी छाया सबसे लंबी यानी 250 फीट की बनती है। और बात करें 21 मार्च की तो इसकी छाया एक के ऊपर एक रखे 5 औंधे घड़ों के समान हो जाया करती है। कुतुब मीनार परिसर में एक लौह स्तंभ भी है। इस पर ब्राह्मी लिपि का एक लेख है जिसमें लिखा है कि यह स्तंभ, जिसे गरुड़ ध्वज कहा गया है, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। इसमें लोहे के बने होने के बावजूद भी जंग नहीं लगती है। 1600 साल पुराने ये स्तंभ 98% लोहे से बना हुआ है। 413 ईस्वी में यानी कि आज से लगभग 1605 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। इसमें प्रयोग में लाई गई वस्तु इतिहासकारों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। साल 1998 में इसका खुलासा IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर R सुब्रमण्यम ने किया था। रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि इसे बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस को मिलाया गया था। यही वजह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगती। अब दुनिया ये मानती है कि फास्फोरस का पता हेनिंग ब्रांड ने 1669 में लगाया था, मतलब 350 साल पहले। पर यह स्तंभ तो 1600 साल पुराना है, मतलब हमारे पूर्वजों को फास्फोरस के बारे में भी पहले से पता था। इससे एक बात तो साफ है कि प्राचीन काल में भी हमारे देश में धातु विज्ञान का ज्ञान उच्च कोटि का था। इसका उपयोग ये बताने के लिए किया जाता था कि भारत का मानसून कैसा होगा और फसल कैसी आ सकती है। इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी वराहमिहिर यहाँ बैठकर अपने प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से दिया करते थे। कुतुब मीनार जिस क्षेत्र में आता था उसका नाम पहले मेहरावाली हुआ करता था, जो कि वराहमिहिर के नाम पर था, जो आज मेहरौली नाम से पुकारा जाता है। वराहमिहिर कश्मीर के बारामूला के रहने वाले थे, मतलब वराह मूल उन्हीं के नाम से विख्यात था। 27 नक्षत्रों का ज्ञान संसार को भारत नहीं दिया था, दूसरे देशों को तो उसकी उपयोगिता तक नहीं पता थी। मानसून की गति जानने और अपने किसानों को समय पर मानसून की सही सूचना देने के लिए इस वेधशाला का निर्माण हुआ था। इसके आसपास बने 27 मंदिर 27 नक्षत्रों से संबंधित थे, जिसमें अलग अलग नक्षत्रों के लिए बने मंदिरों में बैठकर वराहमिहिर अपने शोध कार्यों का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला करते थे और फिर उन्हीं निष्कर्षों से सम्राट को अवगत कराकर जनहित में इसकी सूचना जनता तक पहुंचाई जाती थी। इतिहास की किताबों में ऐसे ही कई पन्ने हैं जिन्हें हमारे सामने आने नहीं दिया गया है। हमारी सभ्यता ने अपने मुंह से भी हमें कभी अपनी पढ़ाई करना नहीं सिखाया, जिस कारण से हमारे पूर्वजों ने भी कभी अपनी खोज पर या सफल परीक्षणों पर अपना नाम दर्ज नहीं कराया। वे अपनी हर सफलता का श्रेय ईश्वर को दिया करते थे। आक्रमणकारियों ने इस महानता में अपनी नीचता दिखाते हुए हमारे पूर्वजों की धरोहरों और ज्ञान के अस्तित्व को अपना नाम देना चाहा, पर वे पूरी तरह इसमें सफल नहीं हो पाए और ना ही इसे खत्म कर पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही।
भारत के ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और इतिहास के ऐसे कई विषयों को जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।